फैंसी चीज़ें आप ले लोगे जो कि आपको अभी ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एप्रोन अभी लगा है। आपको मतलब 2 रखने हैं, सेक्शन हॉल जाना पड़ेगा। उसके बाद आप जाओगे एनाटॉमी सेक्शन हॉल में, तो वहाँ पर फार्मलिन की जो स्मेल आती है, पहले भी आपको पहली बार पता लगेगा कि 50 से 60 रुपए की पेंसिल भी लेनी होती है यहाँ पर। उसके बाद आता है वॉल्यूम 1 ऑफ एनाटॉमी, ये आ गया वॉल्यूम 2 एनाटॉमी। ये 4 बुक्स मतलब 4 वॉल्यूम है आपके एनाटॉमी के, एंड ये आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए ज़रूरी। जो नए आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको बहुत मतलब चुल होती है कि वो स्टेथोस्कोप लेंगे। एंड मेरे पास आईपैड है, बोलेंगे कि आप ये प्लेटफॉर्म ले लो, एंड यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ये है वो है, 8000 9000 10,000 यहाँ पर मेरे पास बहुत सब कुछ अभी ये 2-3 है। एंड यहाँ पर हमने सेट लाया था पूरा। एंड सो हेलो गाइस, होप यू आर फाइन। तो आज की हमारी ये जो वीडियो है ये रहने वाली है, जो भी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में मतलब क्या क्या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत है, जो भी असेंशियल, जो बहुत ज़रूरत है, मतलब आपको लेनी ही लेनी है। एंड जो ऐसी चीज़ें जो आप ले सकते हो, अगर अफोर्ड कर सकते हो, एंड उनको आप स्किप भी कर सकते हो। एंड बहुत सारी चीज़ें जो आप ऐसे ही वेस्ट ऑफ मनी किसी के कहने पे या फिर कुछ फैंसी चीज़ें आप ले लोगे जो कि आपको अभी ज़रूरत नहीं होगी। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, आप बहुत सारी चीज़ें पता लगेंगी एंड आपके बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जिन जिनको भी कॉलेज मिला है उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एमबीबीएस जर्नी। एंड ये जर्नी आपके लिए थोड़ी सी हेक्टिक होने वाली है, तो इसमें मज़ा भी है बट पढ़ाई भी करनी है, एंड थोड़ा आपको हेक्टिक लाइफ से भी गुजरना पड़ेगा, एग्ज़ाम्स। एंड वीडियो अपनी शुरू करते हैं। तो जो भी आपको चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, जो आपको चाहिए फर्स्ट ईयर में, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने से पहले नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं एंड आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो आपको कॉलेज में आना है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने, एक फ़ाइल में आप कवर करके लाना अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आपको सबमिट करने एक फ़ाइल में ही करने हैं, एंड बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी एक फ़ाइल में आप रखना। तो एक फ़ाइल में ज़रूरी होता है क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सेफ वगैरह रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो आपको चीज़ें ज़रूरत है, सबसे पहले लैब कोट या फिर एप्रन की। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एप्रन अभी लगा है। तो ये है एप्रन एंड वाइट कोट। ये आपको मतलब 2 रखने हैं, क्योंकि एक अगर गंदा हो जाता है तो आपको दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वाइट है तो गंदा हो सकता है एंड हो जाएगा, तो हफ्ते में कहीं 1-2 बार आपको धोना पड़ेगा। एंड इसीलिए आपको साथ में दूसरा भी रखना है। तो कम से कम आपके पास 2 एप्रन जो है होने ही चाहिए। सो ये तो मस्ट है, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल लैब्स में, आपकी क्लासेस में एप्रन के बगैर आपको अलो नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल्स में तो एप्रन के बगैर तो अलो होता ही नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकल की ही बात करते हो, तो एनाटमी के प्रैक्टिकल्स में बात करते हैं, तो उसमें तो आपको डाइसेक्शन हॉल जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक डाइसेक्शन किट लेनी है, एंड वो भी लगभग सस्ती आती है, 500-600 तक आ जाती है। एंड वो आपको एक लेनी है डाइसेक्शन किट, क्योंकि आपको खुद जब डाइसेक्शन करना है तो वो आपके साथ होनी चाहिए पास में, तो थोड़ा ईजी रहता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें डाइसेक्शन किट के बाद, ग्लोव्स आपके पास होने चाहिए। जब आप एनाटमी हॉल में आप जब भी घुसोगे तो आपको ये ग्लोव्स लगा के ही जाना है अंदर, तो ये ग्लोव्स आपको होने चाहिए। तो अगर आप ये ग्लोव्स बल्क में लेते हो, अमेज़न वगैरह से आपको सस्ते मिल जाते हैं, तो एक ही बार आप बल्क में ले लो पूरा डब्बा एक, तो ये आपको पूरा साल काम आने वाले हैं जब भी आप डाइसेक्शन हॉल में जाओगे। एंड उसके बाद आपको मास्क वगैरह जो भी है, आप जब भी घुसोगे प्रैक्टिकल लैब में तो आपको वो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जाओगे एनाटमी डाइसेक्शन हॉल में तो वहाँ पर फार्मेलिन की जो स्मेल आती है, पहले पहले तो आपके लिए थोड़ा सा उसको अडाप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप मास्क वगैरह लगा के जाना, पहले कुछ दिन आपको लगेगा एंड उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। जब आप अडाप्ट हो जाओगे तो आपको इतना कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपना स्टेशनरी वगैरह, जो भी नॉर्मल है आपको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि नोटबुक्स वगैरह आ गई, पेन वगैरह ये सब। एंड उसमें आप प्रैक्टिकल एक नोटबुक, रफ़ नोटबुक आ गई, आप जब भी क्लास अटेंड करेंगे तो आपको रफ़ वगैरह लिखना है। एंड प्रैक्टिकल्स में जो भी आप जाओगे, एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, तो उन सब में आप अपनी एक जो नोटबुक साथ में रखना जिस पे आप लिख पाओ जो भी वहाँ पर बोलेंगे। हिस्टो आता है, उसमें आपको H&E पेंसिल एक होती है वो लेनी पड़ती है, तो जिसमें आपको हिस्टो की डायग्राम्स बनानी होंगी, तो वो आती है 50 से 60 रुपए की एक पेंसिल आती है शायद H&E। तो आप जब आओगे आपको पहली बार पता लगेगा कि 50 से 60 रुपए की पेंसिल भी लेनी होती है यहाँ पर, तो उससे आपको हिस्टो की डायग्राम्स बनानी है।
स्टेशनरी का छोटा मोटा जो भी सामान है वो आपको साथ में रखना है, जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आपको पता ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बुक्स की, तो जैसा कि आपको पता है अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इनके आगे 3 बुक्स है। वैसे अगर अनाटमी में जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं बुक, बीडी चौरसिया आ गई एंड विश्राम सिंह, ये 2 बुक्स जो हैं बेस्ट ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं अनाटमी में। एंड अगर उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजी, उसमें आ गई गाइटन, जीके पाल वगैरह, ए के जैन, तो ये बुक्स आ गई। एंड अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें आ गई सत्यानारायण, वासुदेवन, तो ये बुक्स आ गई। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आपको बुक्स पढ़नी है फर्स्ट ईयर में। अगर मैं आपको दिखाता हूँ बुक्स मेरे पास अभी पड़ी हैं, ये आ गई एनाटमी की, सबसे पहले आ गई जनरल एनाटमी। इसमें आपको जो भी जनरल हो गए, जॉइंट्स वाइंट्स, वो सब इसमें होगा। तो अगर आप सबसे पहले आपको ये पढ़नी है जनरल एनाटमी। एंड जब आप जनरल एनाटमी पढ़ोगे उसके बाद आता है ये वॉल्यूम 1 ऑफ एनाटमी, जिसमें आता है आपका अपर लिम एंड थोरैक्स। ये आ गया वॉल्यूम 1। एंड उसके बाद आएगा आपका, ये आ गया वॉल्यूम 2 एनाटमी का, जिसमें आता है आपका लोअर लिम, एब्डामन एंड पेल्विस। ये सिर्फ एनाटमी है। उसके बाद आ गया ये वॉल्यूम 3 एनाटमी का, जिसमें आता है आपका हेड एंड नेक। उसके बाद आ गया ये वॉल्यूम 4, जिसमें आती है आपकी न्यूरो एनाटमी, ब्रेन वगैरह। ये 4 बुक्स, मतलब 4 वॉल्यूम हैं आपके एनाटमी के। अगर हम करें ये बीडीसी की, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की जैसे कि मेरे पास पड़ी है अभी गाइटन, तो ये बुक है गाइटन फिजियो, ये स्टैंडर्ड बुक है। एंड ये आई थिंक आपको पढ़नी चाहिए ज़रूरी, क्योंकि ये बेस है आगे आपको बहुत, मतलब मेडिसन में आई थिंक, एंड आगे बहुत चीज़ों का ये बेस है फिजियोलॉजी। ये ज़रूरी है एंड बुक ज़रूरी है पढ़ना। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी किताब है। एंड अगर आप ये नहीं पढ़ रहे तो इसको, इससे इंडियन ऑथर की भी आती है, जीके पॉल वगैरह, वो भी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो ये देखो आप मेरे पास पड़ी है ये सत्यानारायण की, ये भी अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री में आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मत पढ़ो, छोड़ दो, लास्ट पे कुछ नोट्स वोट्स पढ़ लो, वो भी है। लेकिन जितना भी आप स्टार्टिंग से रखोगे अपना पढ़ाई जितनी भी, एंड उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप हर रोज़ 2 से 3 घंटे अगर आप कॉलेज से वापस आके दे रहे हो, एंड बहुत है वो, तो आपका फर्स्ट ईयर एकदम स्मूथ एंड ईजी जाएगा। एंड अगर आप सोच रहे हो लास्ट में पढ़ेंगे एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो वो बहुत ही गलत बात है। आपके ऊपर बहुत प्रेशर बन जाएगा एंड तब आप बस रट रहे होंगे जो भी होगा, एंड आपको समझ कुछ नहीं होगी कि ये चीज़ होती है, क्यों होती है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, वो सब उसके लिए आपको अच्छे से समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा दिन ही पढ़ना है, 5-6 घंटे पढ़ने हैं। 1-2-3 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो इनफ है आपके लिए। एंड ये सारी आगे बुक्स, तो अगर हम बुक्स की बात करें, आपको बिल्कुल भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि बुक्स आपको बिल्कुल भी, ये बहुत ही महंगी बुक्स आती हैं एंड आपको फालतू के पैसे इन पर खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक्स आपको आपके सीनियर से मिल जाएंगी। ये हर कॉलेज में लगभग होता है, ये बुक्स जो भी हैं वो सीनियर से जूनियर, उनसे जूनियर, ये पास ऑन होती रहती हैं। एंड ये बुक्स जो मेरे पास हैं, ये भी मुझे मेरे सीनियर नहीं दी हैं, एंड मैंने भी खुद नहीं खरीदी है, मुझे सीनियर नहीं दी है। तो आपको अपने सीनियर से बुक्स मिल जाएंगी, तो आपको बाहर से इतना अपनी नई अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टेथोस्कोप की, तो अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टेथोस्कोप है। तो ये है स्टेथोस्कोप, ये भी मैंने अभी लिया है, कुछ ही दिन हो गए लगभग। तो मैंने फर्स्ट ईयर में, शुरू में नहीं लिया। अब बहुत सारे लोग जो नए नए आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनको बहुत मतलब चुल होती है कि वो स्टेथोस्कोप लेंगे, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो लिटमैन का लेंगे, महंगे महंगे स्टेथोस्कोप लेंगे। तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्टेथोस्कोप फर्स्ट ईयर में लेने की, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है स्टेथोस्कोप की, कोई यूज़ ही नहीं आता है आपको स्टेथोस्कोप का। कभी आएगा बीच में बीपी वगैरह, फिजियोलॉजी में, क्लिनिकल्स में आएगा, वो आपकी लैब में उधर ही प्रेजेंट होते हैं स्टेथोस्कोप वगैरह।
जो स्टेथोस्कोप है उसका मेनली यूज़ होता है सेकंड ईयर में, जब क्लिनिकल आपकी पोस्टिंग्स होंगी उन सब में आपको यूज़ आता है। तो आपको मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगा कि आप महंगे महंगे स्टेथोस्कोप शुरू में ही ले लो, अपने पैसे वेस्ट कर लो, तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर अगर आप नहीं लोगे, कोई वो नहीं है आपको कि आपको लेना ही लेना है, तो आप ये स्किप कर सकते हो। एंड अगर आपको फैंसी थोड़ा वो ओरे के लिए, या आपको अगर कुछ लोगों को होता है कि मैं स्टेथोस्कोप रखूँगा एंड फ़ोटो वगैरह लूँगा, वीडियो बनाऊँगा या अपने पीछे रखूँगा, तो उसके लिए अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। कोई सस्ता सा भी आते हैं, 500-600-700 के आते हैं, उससे भी सस्ते आते हैं। डॉक्टर मोरपेन का आता है बहुत ही सस्ता, 200-250 का आता है। वो अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आप एफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। आप महंगा ले सकते हैं, सस्ता ले सकते हैं, वो आपके अपने बजट पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं टेक की, टेक में आपको आ गया जैसे कि लैपटॉप आ गया, टैबलेट आ गया और आईपैड वगैरह, इन 3 चीज़ों में। तो देखो, ये चीज़ें मुझे लगता है आपको ज़रूरी हैं, मतलब आपको फर्स्ट ईयर में लेनी चाहिए। एंड अगर आपका बजट अलो करता है तो आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए। एंड इनमें से भी आपको क्या लेना चाहिए जो बहुत ही अच्छा है, को ज़रूरत पड़ेगी आपको लेक्चर्स वगैरह लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, एंड आपको इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं। एंड आगे भी आपको और भी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आगे जितने भी हैं उसमें भी बहुत बुक्स हैं। तो उन सब बुक्स को आप कैसे मतलब रखोगे? आप लैपटॉप वगैरह का मैं नहीं प्रेफर करूँगा, क्योंकि लैपटॉप एक तो बहुत ही भारी होता है, आपको कैरी करने में बहुत मुश्किल होगा इधर उधर। एंड आपको वो लेना है जो आप कॉलेज में साथ ले जा सकते हैं, एंड बैग में इजीली आप कैरी कर सकते हैं बुक्स की जगह। एंड उस पर आप नोट्स खुद बना सकते हैं, एंड जिसमें आप लेक्चर वगैरह इजी देख सकते हैं। एंड वो चीज़ आपको लेनी है, तो उसके लिए आपको आई थिंक टैबलेट या फिर आईपैड आपको बेस्ट रहेगा। बहुत सारे लोग लेते हैं एमबीबीएस में टैबलेट या फिर आईपैड लेते हैं। एंड मैंने खुद, मेरे पास आईपैड है, एंड ये आप देख सकते हैं। तो मैंने खुद आईपैड लिया है, तो इस एंड मैं कहूँगा बहुत हेल्प हुई है इस आईपैड की वजह से। किसी अच्छे एंड्रॉयड का टैबलेट वगैरह मिल रहा है तो वो भी बेस्ट है। सैमसंग वगैरह का अच्छे टैबलेट्स आते हैं, वो अच्छे हैं। एंड उसके बाद आईपैड, मोस्टली लोग आईपैड प्रेफर करते हैं क्योंकि ये अच्छा है, इसका सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छा है। बट हाँ, साथ में जो स्टोरेज है वो अच्छी स्टोरेज वाला लेना, मिनिमम जो है 128 GB वाला होना चाहिए, क्योंकि नोट्स वगैरह लेक्चर डाउनलोड करने हैं आपको, तो वो वरना आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास अभी 64 GB वाला है, तो इसमें एकदम से ही फुल हो जाता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको मिनिमम 128 GB वाला रहना है। अगर मैं बताऊँ आईपैड में अभी जो मतलब मिनिमम है एंड बजट फ्रेंडली है, आईपैड 11 जन है आई थिंक, वो अच्छा रहेगा अगर आपको लेना है तो। आई थिंक अराउंड 30 to 35,000 के बीच में आता है वो। 128 GB उसका मिनिमम आता है, जो बेस आता है, तो वो अच्छा रहेगा अगर आपको लेना है। एंड अगर आपको एंड्रॉयड में लेना है कोई, तो सैमसंग वगैरह के बहुत अच्छे आते हैं, उसमें आपको पेंसिल जो है वो स्टाइलिश साथ में मिल जाता है। एंड आईपैड का ये मसला, आपको स्टाइलिश साथ में नहीं मिलता है, तो आपको अलग से लेना पड़ता है। तो ये है थोड़ी सी इसकी प्रॉब्लम, बाकी आईपैड वगैरह अच्छा है। अगर आपका बजट अलो करता है आपको आईपैड लेना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें लेक्चर्स देखने हैं, एंड आपको नोट्स बनाने हैं, एंड आपको पीडीएफ रखने हैं, आपको बुक्स के पीडीएफ रखने हैं, तो ये सब है। अगर आपके पास ऑफलाइन बुक्स नहीं है तो आप इसमें आईपैड में भी आप जो है अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं, बुक्स के पीडीएफ रख सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत सारे जो नोट्स बुक्स वगैरह हैं वो इसी में ही कभी कभी, मतलब मैक्सिमम इसी में ही पढ़ता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा है, आपकी हेल्प करेगा आपके फर्स्ट ईयर में। अगर हम बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कॉलेज में आओगे आपके पीछे बहुत सारे लोग भागेंगे आप आपके कॉलेज में ही, एंड बहुत सारे बाहर से जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होते हैं जिनको कमीशन मिलती है, लाइक जैसे कि बहुत सारे आगे, एंड मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो आपको बोलेंगे कि आप ये प्लेटफॉर्म ले लो, एंड यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलेंगे, आपको ये है वो है, आपको नीट पीजी की तैयारी करनी है तो आपको ये ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, फर्स्ट ईयर में ही आपको ज़रूरी होगा लेक्चर लेने हैं। तो वो आपको 8,000, 9,000, 10,000 तक की ये इनके प्लेटफॉर्म आते हैं, बोलेंगे डिस्काउंट है आप ये ले लो, एंड बहुत सारे लोग लेते भी हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिल्कुल भी आपको जो है नहीं लेना है फर्स्ट ईयर में। ये जितने भी आपको लेक्चर्स वगैरह है ना, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे बहुत सारे। आपको इस अच्छे अच्छे लेक्चर्स हर तरीके के, हर प्लेटफॉर्म के आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है कोई भी प्लेटफॉर्म ख़रीदने की। आपको शुरू में ही आप
अभी अभी नए नए आए हो एंड आपको इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि आप लो ही लो, आपको डिस्काउंट मिल रहा है 7,000 8,000 का। एंड मैं अगर पर्सनली बताऊं, मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने लिए हैं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के ये सब्सक्रिप्शन वगैरह ली है फर्स्ट ईयर की, एंड बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं रहा उनको। उससे अच्छा और भी बहुत सारे लोग हैं वो फ्री में टेलीग्राम में पढ़ रहे हैं एंड उनको वो अच्छा पढ़ रहे हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपको पीजी वगैरह का बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फर्स्ट ईयर में आपको अपना फर्स्ट ईयर के ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। फर्स्ट ईयर सिर्फ सीखने के लिए होता है एंड आपको कैसे पढ़ना है वो सब आपको आहिस्ता आहिस्ता पता लगेगा। ये नहीं कि आपको एकदम से आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, आप नए नए आए हो, आपके अंदर जुनून होगा कि मैं फोड़ दूंगा आते ही। सब सब्सक्रिप्शन के चक्कर में मत पढ़ना शुरू में फर्स्ट ईयर में ही। ये आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर में ज़रूरत पड़ती है, तब आप ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तब से आप जो है अपनी नीट पीजी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। एंड वही टाइम सही होता है अराउंड थर्ड ईयर, या अगर सेकंड ईयर में भी कोई करना चाहता करे, उसकी मर्ज़ी। मेनली लोग थर्ड ईयर से करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आप जो ही फर्स्ट ईयर में आओगे आपके ऊपर सीधा प्रेशर डाल दिया जाएगा कि नीट पीजी आपको एमबीबीएस कर घुस गए हो आप एमबीबीएस में। आप कुछ नहीं है, एमबीबीएस में कुछ नहीं रखा है। एमबीबीएस आजकल प्लान एमबीबीएस से कुछ नहीं होता, आपको नीट पीजी करनी ही करनी है। तो नीट पीजी के लिए आपको बोलेंगे आप फर्स्ट ईयर में ही प्लेटफॉर्म ले लो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चुपचाप आपको फर्स्ट ईयर में अपनी जो भी बुक्स हैं वो पढ़नी है। आपको सीनियर से अपनी बुक्स लेनी है, मिल रही है, ठीक है। अगर आपके पास आईपैड वगैरह है आप इसमें डाउनलोड करो पीडीएफ, यहाँ पर पढ़ो। यहाँ पर भी नहीं है, आप अपनी कॉलेज लाइब्रेरी में जाओ, वहाँ से आप बारो करो, वहाँ से आपको देते हैं बुक्स वगैरह सारी, आप वो पढ़ो। एंड लेक्चर्स आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे, अपने सीनियर्स से आप मिलो, सीनियर्स को कहो वो आपको टेलीग्राम चैनल्स में ऐड करेंगे एंड वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको मिल जाएंगे। एंड बात करता हूँ मैं बोन सेट्स का। बहुत सारे लोग आते ही एनाटमी में बोन सेट वगैरह, उसमें बोन ऑस्टियो में ह्यूमरस रेडियस अल्लाह वो सब बोन पढ़ने के लिए। एंड कुछ लोग क्या करते हैं कि वो बोन सेट्स ले भी लेते हैं, महंगे महंगे 15,000 20,000 के बड़े बड़े बोन सेट्स महंगे ले लेते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि आपको उस पर भी पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपने बोन सेट जो है सीनियर से मिल जाएंगे। सीनियर्स के पास बोन सेट्स होते हैं एंड वो आपको बोन्स दे देंगे। जैसे कि अभी अब हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड यहाँ पर मेरे पास बोन्स हैं कुछ, अभी ये 2-3 हैं। एंड यहाँ पर हमने सेट लाया था पूरा, एंड जिसमें से हर एक बंदे के पास एक एक दो दो बोन जो है पड़ी है, जिनका अब हमारा एनाटमी का वाइवा है कुछ 1-2 दिन के बाद, तो हमारे पास ये बोन्स पड़ी है। अब हम इनसे पढ़ते हैं, हमें कोई पूरा सेट लेने की ज़रूरत नहीं है एंड इतना पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे कॉलेज में ये भी है कि हमारे सीनियर थे जितने भी उनके सेट जिनके पास भी थे, उन्होंने एक कमेटी टाइप बनाई है एंड उसमें हमारे 5-6 सेट्स हैं। एंड वो हर एक जूनियर को जो है उन्होंने आगे, हमारे बैच का एक बंदा है जिसको भी सेट चाहिए होता है या जिसको भी बोन्स जो चाहिए होती है उसको 3 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए यहाँ पर बोन मिलती है एंड वो पढ़ के फिर रिटर्न कर सकता है। तो इसलिए आपको, अगर आपका बजट नहीं है, आप एफर्ट नहीं कर सकते, तो मत लो आप बोन सेट। ऐसे ही फालतू में पैसा वेस्ट मत करो। आपको आपके सीनियर से बुक्स भी मिल जाएंगी, आपको बोन सेट भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके सीनियर से ही मिल जाएंगी। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें जो हैं कवर कर ली हैं। एंड बाकी आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भी शायद जो मैंने कवर नहीं, मेनली जो मेन चीज़ें थी जो मुझे, मैं खुद पर्सनली बताना चाहता था कि आप लोगों को ये करनी है। जैसे कि प्लेटफॉर्म फालतू के पैसे, आपको जहाँ पर आपके पैसे ज़्यादा जा रहे हैं, एंड मैं आपके पैसे बचाने के लिए मैंने जो बोलना चाह रहा था वो मैंने बोला। आपको फालतू की बुक्स नहीं खरीदनी है, बोन सेट्स नहीं खरीदना है, आपको फालतू का कुछ भी ये प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं लेने। अगर आपके पास उतने पैसे हैं तो आप उससे अच्छा आईपैड ले लो। आईपैड में आपको हर चीज़, आई थिंक आपको यहाँ पर 3D एटलस ऐप्स आते हैं जिसमें आप उसमें भी बोन्स वगैरह पढ़ सकते हो अच्छे से। एंड आप पीडीएफ रख सकते हो, हर बुक के हर बुक पढ़ सकते हो, आप लेक्चर्स ले सकते हो इसमें, आप खुद के मेनली यहाँ पर नोट्स बना सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हो यहाँ पर खुद के आप नोट्स बना सकते हो इसमें। ये शोल्डर जॉइंट है, तो ये सब है। अगर बजट है तो आप आईपैड वगैरह ले लो। एंड बाकी जो भी छोटी मोटी चीज़ हैं, हॉस्टल में रह रहे हो पीजी में, आप एक पावर बैंक साथ में रख लो, कभी भी लाइट वगैरह जा सकती है। छोटी मोटी चीज़ें ये जो है अपने पास रख लो। बाकी अपनी पर्सनल केयर आइटम्स, क्लॉथिंग की बात करते हैं मैन। एंड आप जो ही नए आ रहे हो, आपको ये नहीं करना कि आपको पहले ही दिन से जाके आपको जीन्स पहन लेनी है, ऊपर कोई भी ऐसे ही आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो, कुछ भी आप पहन के जा रहे हो। अपना है अपने फॉर्मल कपड़ों में जाना है, सिंपल फार्मल कपड़े एंड शर्ट एक फार्मल एंड पैंट फार्मल आपको लगा के जानी है, शूज़
बिल्कुल फॉर्मल आपको रहना है। एंड लास्ट में मैं कुछ आपको एडवाइसेस वगैरह दे देता हूँ। तो आप जब भी नए आ रहे हो अपने कॉलेज में, अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करना है, उसको विश करना है। आपका कॉलेज में कोई भी स्टाफ है, सिक्योरिटी गार्ड से बड़े से छोटे तक जो भी आपके कॉलेज में होगा, आपको सबको विश करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। एंड सीनियर की मैनली रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि ये जो भी मैंने चीज़ें बोली हैं, आपको बुक्स, आपको ये बोन सेट एंड और भी जो भी चीज़ें हैं, आपको ये सीनियर्स ही देने वाले हैं। आपको टेलीग्राम पे लेक्चर्स वगैरह जो भी वो आपको सीनियर के पास होंगे वही ऐड करेंगे। तो आपको अपने सीनियर के साथ अच्छी बना के रखनी है। तो यही कुछ था। एंड लगभग मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। पता नहीं वीडियो लंबी हो गई है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। एंड ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट हाँ, इसमें मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें कवर की हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।